तरह से जन्म दर और मृत्यु दर ये दो कारक हैं। प्रवास है जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आता है। बिल्कुल उसी तरह से कुछ और कारक भी है जो जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं, जैसे प्रतिकर्ष कारक जो जनसंख्या को दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, ये लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसीलिए जनसंख्या जो है एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है। अपकर्ष कारक जो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे अच्छी रहने की दशाएं और शांति, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण जो है गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। जिस स्थान पर लोग आते हैं हम उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। उद्गम स्थान जहाँ से लोग दूसरी जगह पर जाते हैं। अब जो प्रतिकर्ष कारक है वहाँ पर जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर अपकर्ष कारक होते हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहने लगती है। उसे हम गंतव्य स्थान कहते हैं, जहाँ लोग जाकर बसना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये कारक जो है जनसंख्या में परिवर्तन लेकर आते हैं। इसके साथ है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या किस तरह से विश्व में बढ़ती जा रही है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जैसे हमारा पूरी पृथ्वी के ऊपर जो इस समय जनसंख्या है वो 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को कई शताब्दियां लगी। आरंभिक कालों में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन विगत कुछ 100 वर्षों में जनसंख्या बहुत ही आश्चर्यजनक दर से बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पहले समय में जब कृषि का इतना आविष्कार नहीं हुआ था तो लोगों के पास रहने की सुविधाएं भी नहीं थी, लोगों के पास खाना भी नहीं होता था, तो लोग धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कृषि के उत्पादन हुआ, कृषि जनसंख्या का आकार उस समय थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी जनसंख्या जो है अच्छा खाना खाने से थोड़ा बहुत बढ़ते जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम थी। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में विश्व ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। 1750 में जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तब जनसंख्या 55 करोड़ थी। लेकिन जैसे जैसे 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आने के बाद विश्व में जनसंख्या विस्फोट हुआ। इस समय प्रौद्योगिक प्रगति हुई जिससे मृत्यु दर भी घटी और जन्म दर पे भी कंट्रोल था, लेकिन मृत्यु दर भी घटी, जिसके साथ जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में जैसे शुरू के ईयर आपके सामने दिया है, वर्तमान से 12,000 ईसा की जन्म की जो तिथि है ये 1700, जहाँ तक ये वाला युग था जब यूरोपियन यहाँ हमारे देश में आए थे। 1750 के करीब की बात है ये। तब तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। जैसे औद्योगिक क्रांति आई 1800 के बाद जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। कारण क्या? परिवहन की सुविधाएं, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में जब प्रगति आई, लोगों ने मृत्यु दर पे भी कंट्रोल कर लिया। फिर धीरे धीरे जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। देखिए, सफाई और चिकित्सा के कारण, परिवहन के साधनों के कारण लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने लगे, जिसके साथ दूसरे जगहों से भी लोग हमारे यहाँ पर आकर बसे। और उद्योगों के कारण, उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे कृषि के कारण यहाँ पर लोग आके रहने लगे, जिसकी वजह से जो है विश्व की जनसंख्या में भी बदलाव आया। लोग इधर उधर उद्योगों के लिए जाने लगे, प्रवास किया जाने लगा, परिवहन की सुविधाएं हुई, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर, इन वजहों से 1800 के बाद अब तक की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक साथ में छोटा सा और आपके पास यहाँ डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 1830 के बाद 1930 जो पूरे 100 वर्ष थे, 1 अरब से 2 अरब वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद 1930 से 1960 जो 30 वर्षों का समय था, उसमें 30 वर्षों में 1 अरब जनसंख्या बढ़ी। पहले 1 अरब कब बढ़ी थी? 100 वर्षों में। अब 1 अरब कब बढ़ी? सिर्फ
30 वर्षों में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। प्रौद्योगिकी के कारण, चिकित्सा के कारण, परिवहन की सुविधाओं के कारण लोगों में जो जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद 3 से 4 15 वर्षों में हुई, 4 से 5 12 वर्षों में, और देखिए इसी तरह से 2011 में जो जनसंख्या 7 अरब पहुंच गई। इसमें बहुत कम समय लगा 6 से 7 में पहुंचने में। इस तरह से बहुत कम समय के अंदर जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ी, और शुरू में बहुत ज़्यादा समय में जनसंख्या जो है 1 अरब ही बढ़ी थी। इस तरह से ये डायग्राम है बता रहा है किस तरह जनसंख्या में जो वृद्धि धीरे धीरे पहले कम थी और धीरे धीरे जो जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई, और इस तरह से जनसंख्या देश की इस समय 7 अरब करोड़ हो गई। ये आपके सामने ये डायग्राम आपको दिखा रहा है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व में जनसंख्या को दुगना होने की अवधि के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और जनसंख्या के स्थानिक प्रारूप जो है वो भी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इस डायग्राम को भी समझें और साथ साथ जितना आप तक करवाया उसे भी रिवाइज़ करें। थैंक यू।